आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की साढ़े साती के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जिसे लेकर लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां और डर बैठा हुआ है। कुछ लोग इसे जीवन का सबसे कठिन दौर मानते हैं, तो कुछ इसे अपनी किस्मत बदलने का मौका। पर असल में साढ़े साती है क्या? क्यों ये इतनी प्रसिद्ध है और कैसे ये आपके जीवन को प्रभावित करती है? आइए धीरे धीरे सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले, साढ़े साती क्या है और ये किसकी कुंडली में लगती है? ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्यायाधीश माना गया है। ये ग्रह आपके कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और उसी के अनुसार फल देते हैं। साढ़े साती तब लगती है जब शनि आपकी चंद्र राशि के 3 घरों से गुजरते हैं: पिछले घर, वर्तमान घर और अगले घर। चूंकि शनि को एक घर पार करने में 2.5 साल लगते हैं, इसलिए पूरी साढ़े साती 7.5 साल 7.5 वर्ष चलती है। ध्यान दें, यहां चंद्र राशि का मतलब है आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है। अक्सर लोग सूर्य राशि, जन्म के महीने को मानकर चलते हैं, जो गलत है। उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्म सिंह राशि में हुआ है लेकिन चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो साढ़े साती कुंभ पर ही लगेगी। शनि की साढ़े साती का प्रभाव, क्यों कुछ लोग डरते हैं और कुछ सफल हो जाते हैं? शनि की साढ़े साती को लेकर 2 चरम धारणाएं हैं। एक तरफ डर तो दूसरी तरफ समर्पण। इसकी वजह है शनि का स्वभाव। शनि कर्म प्रधान ग्रह हैं। वे आपको आपकी गलतियों का एहसास कराते हैं, लेकिन साथ ही सही रास्ते पर चलने का मौका भी देते हैं। जो लोग इस दौरान मेहनत और ईमानदारी से चलते हैं, वे सफलता पाते हैं। जो विरोध करते हैं, उन्हें संघर्ष मिलता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो साढ़े साती में नौकरी छोड़कर व्यापार शुरू करता है, उसे शुरुआत में घाटा हो सकता है, लेकिन अगर वह लगातार मेहनत करे तो अंत में सफलता मिलती है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति शिकायत करते हुए बैठ जाता है, उसके रिश्ते, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। साढ़े साती के 7 चरण। क्या क्या होता है आपके साथ? शनि की साढ़े साती को 3 चरणों में बांटा गया है, लेकिन हर चरण के भीतर कई सूक्ष्म बदलाव होते हैं। यहां हम उन्हें 7 भागों में समझाएंगे। वलें, शुरुआत, अनजाना डर और बेचैनी। जैसे ही साढ़े साती शुरू होती है, आपको अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ जाती है। आप सोचते रहते हैं, क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? कहीं रिश्ते तो नहीं टूटेंगे? यह डर शनि का पहला संकेत है कि अब समय आ गया है खुद को सुधारने का। क्या करें? इस डर को सकारात्मकता में बदलें। नई योजनाएं बनाएं, कोर्सेज ज्वाइन करें या अपने कौशल को निखारें। 2, जीवन शैली में उथल पुथल। अचानक आपकी दिनचर्या बदलने लगती है। जो काम आप पहले टालते थे, वे जरूरी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, नींद का पैटर्न बदलना, रातों को जागना या सुबह जल्दी उठना। खाने पीने की आदतों में बदलाव, अचानक स्वाद बदलना या भूख कम होना। काम के घंटे बढ़ जाना या प्रोजेक्ट्स का प्रेशर आना। क्या करें? नई दिनचर्या को अपनाएं। शनि चाहते हैं कि आप अनुशासित बने। 3, रिश्तों का सच सामने आना। साढ़े साती में आपके मित्र और शुभचिंतक अलग हो जाते हैं। जो लोग सिर्फ मजे के समय साथ रहते थे, वे दूर भागते हैं। इस दौरान आपको पता चलता है कि आपके असली साथी कौन हैं। उदाहरण, कोई दोस्त जो हमेशा आपके पैसे से पार्टी करता था, मुसीबत के समय गायब हो जाता है। परिवार के कुछ सदस्य आपके साथ खड़े होते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। 4, करियर में बदलाव, नई चुनौतियां। शनि आपको कभी भी सुविधाजनक जगह पर नहीं रहने देते। यही वजह है कि साढ़े साती में नौकरी बदलनी पड़ सकती है। प्रमोशन मिलने पर भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करना पड़ता है। क्या करें? बदलाव से डरे नहीं। नई जिम्मेदारियां आपको मजबूत बनाएंगी। 5, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। जब भौतिक दुनिया में उलझनें बढ़ती हैं, तो मन अध्यात्म की ओर मुड़ता है। साढ़े साती में कई लोग मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगते हैं, जैसे हनुमान चालीसा, शनि चालीसा। साधना या मेडिटेशन करने लगते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो पहले नास्तिक था, वह अचानक हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाता है। 6, स्वास्थ्य पर प्रभाव, शरीर की चेतावनी। शनि शरीर के कमजोर हिस्सों को टारगेट करते हैं,
अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो वह बढ़ सकती है। सामान्य लक्षण: पेट की समस्याएं, एसिडिटी, अपच, जोड़ों या कमर में दर्द, मानसिक तनाव या अनिद्रा। क्या करें? नियमित हेल्थ चेकअप कराएं। योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। 7. अंतिम चरण: फल की प्राप्ति। साढ़े साती के आखिरी 2 सालों में शनि आपको उसका फल देने लगते हैं। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो करियर में स्थिरता आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, मानसिक शांति मिलती है। लेकिन याद रखें, अगर आपने गलत रास्ते चुने हैं तो इस चरण में नुकसान और अकेलापन बढ़ सकता है। साढ़े साती को सफल कैसे बनाएं? 10 व्यावहारिक उपाय। 1. शनि मंत्र जाप: ओम शम शनैश्चराय नमः। रोजाना 108 बार जाप करें। 2. तेल दान: काले तिल, सरसों का तिल या लोहे की वस्तुएं दान करें। 3. पेड़ लगाएं: पीपल, बरगद या नीम का पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। 4. कर्म पर ध्यान दें: किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें। 5. शनिवार का व्रत: काले चने, गुड़ या उड़द की दाल का दान करें। 6. प्रोफेशनल ग्रोथ: नई स्किल सीखें, कोर्सेज करें। 7. पारिवारिक रिश्ते सुधारें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। 8. स्वास्थ्य का ध्यान: सुबह 4 से 5 बजे उठकर व्यायाम करें। 9. आर्थिक अनुशासन: फिजूल खर्ची बंद करें, बचत शुरू करें। 10. ध्यान और योग: प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान लगाएं। मिथक बक्का सच्चाई: साढ़े साती के बारे में भ्रम दूर करें। मिथक 1. साढ़े साती में केवल नुकसान होता है। सच्चाई: यह आपको जिम्मेदार और मजबूत बनाती है। मिथक 2. शनि की पूजा करने से साढ़े साती टल जाती है। सच्चाई: पूजा से प्रभाव कम हो सकते हैं, लेकिन कर्म सबसे जरूरी है। मिथक 3. सभी राशियों पर एक जैसा प्रभाव होता है। सच्चाई: मेष, सिंह और धनु राशि वालों को ज्यादा चुनौतियां आती हैं। विशेष बात: साढ़े साती और आधुनिक जीवन: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में साढ़े साती का प्रभाव अलग तरह से दिखता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया की लत। शनि चाहते हैं कि आप वक्त बर्बाद करना बंद करें, इसलिए हो सकता है आपका अकाउंट हैक हो जाए या आपको स्वयं ही सोशल मीडिया से विरक्ति होने लगे। वर्क फ्रॉम होम: अगर आप आलसी हैं तो शनि आपको ऑफिस जाने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन अगर आप अनुशासित हैं तो घर से काम करने में सफलता मिलेगी। निष्कर्ष: साढ़े साती एक संभावना है, अभिशाप नहीं। शनि की साढ़े साती आपको जीवन का वो पाठ पढ़ाती है जो कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा सकता। यह आपको सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से ही सफलता मिलती है। अगर आप इस दौरान खुद पर काम करें तो यह समय आपके जीवन का सबसे कीमती फेज बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आपके मन में साढ़े साती को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।